Okay, so the next concept is co-terminal angles. Now, what do we mean by co-terminal angles? All of you please pay attention here. Co-terminal angles का मतलब क्या होता है? For example, मैंने एक एंगल आपको बोला बनाने के लिए, सपोज 30 डिग्री. क्या बोला मैंने? 30 डिग्री. अभी 30 डिग्री कैसे बनाएंगे? वी ऑल नो. ठीक है, तो ये मैंने y एक्सिस बनाया, दिस इज आवर x एक्सिस. तो 30 डिग्री इन स्टैंडर्ड पोजीशन बनाना है. तो स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब उसका इनिशियल आर्म जो होगा वो पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर होगा. अभी कितने डिग्री बनानी है हमको? 30 डिग्री. तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. 30 डिग्री मतलब वो स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर आएगा. दिस मस्ट बी द एंगल 30 डिग्री. ठीक है, एनी प्रॉब्लम ना? अब अगर मैं आपको पूछूं 30 डिग्री तो हो गया, अब मैं आपको बोलूं कि मुझे बनाना है 390 डिग्री. क्या बनाना है? 390 डिग्री. देखते हैं 390 डिग्री कैसे बनेगा. सो अगेन दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. ठीक है, तो अब मुझे 390 डिग्री बनाना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले यहाँ से तो एक इनिशियल रे होगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव. क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक. रोटेट करूँगा. अब मुझे मालूम है कि सर इस पूरे रे को पूरा रोटेट कर दिया मैंने तो कितना मिलता है? 360. बट मुझे कितना चाहिए? तो मुझे और कंटिन्यू करना पड़ेगा वो रोटेशन. समझ रहे हो क्या? वो रोटेशन कंटिन्यू करना पड़ेगा. तो 360 के और कितना आगे जाऊँ तो मुझे 390 मिल सकता है? 30 डिग्री. तो मैं 360 के 30 डिग्री और ऊपर आऊँगा और फिर मुझे एक मिल जाएगा, दिस इज 390 डिग्री. यस और नो? बट आपको नहीं लगता ये जो 30 डिग्री का एंगल और जो 390 डिग्री के एंगल में जो टर्मिनल रे है, टर्मिनल आर्म है, वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं? अगर मैं इस दोनों को एक ही फिगर में बनाऊं, एक ही एक्स और वाई पे बनाऊं, तो आपको लगता है जिसके ऊपर 30 डिग्री है उसी के ऊपर 390 आएगा, क्योंकि 30 डिग्री भी इसके ऊपर 30 डिग्री है और 390 भी इसके ऊपर 30 डिग्री है. तो ऐसे एंगल्स जिसके देखो इनिशियल आर्म तो दोनों के सेम ही होते हैं, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी पॉजिटिव एक्सिस, लेकिन जिसके टर्मिनल आर्म भी कोइंसाइड होते हैं उसको हम लोग को टर्मिनल एंगल्स बोलते हैं. सो व्हाट आर को टर्मिनल एंगल्स? द एंगल्स whose initial arm and terminal arm coincides with each other, they are called as what? Co-terminal angles. Is that clear? Pakka? Let us take one more example. So here I can say 30 degree and 390 degree are co-terminal angles. Suppose दूसरा मैंने बोला आपको draw the diagram for 150 degree. 150 degree. Let's see. X and Y axis 150 डिग्री. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर इनिशियल आर्म एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा. कितना रोटेट होगा? पूरा होगा तो 180 है. तो 180 से कितना शॉर्ट करूँ? 30 डिग्री. तो 180 से 30 डिग्री शॉर्ट किया तो ये जो एंगल बन गया ये क्या बन गया बच्चों? 150 डिग्री. ठीक है, अब मुझे एक दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है, -210 डिग्री. -210 डिग्री. हाँ, मैं इसी डायग्राम में बनाने का ट्राई करता हूँ. 210 डिग्री कैसे बनेगा बच्चों? तो इनिशियल आर्म तो वहीं पर रहेगा, हाँ या ना? अच्छा, अब नेगेटिव है तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा. अभी क्लॉकवाइज हमको मालूम है कि ये 180 हुआ. अब 180 में कितना ऊपर जाऊँ कि मुझे 210 मिलेगा? 30. तो आपको नहीं लगता कि वो यहीं पर आ जाएगा? हेलो, तो ये मेरा 210 डिग्री है और वो मेरा 150 डिग्री है, बट दोनों का इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है. एंड दैट इज व्हाई दीज टू एंगल्स आर आल्सो co-terminal angles. Are you understanding this? Yes. So there is one way to check for co-terminal. What is that way? Which we have just now done. क्या? Draw the angle. If initial arm, terminal arm coincides with each other, we call them as a co-terminal angle. But there is another way, shortcut. बिना डायग्राम बनाए भी आप बता सकते हो कि वो co-terminal है या नहीं. उसके लिए क्या करना है? ध्यान से देखो. How to tell whether the angles are co-terminal or not without
विदाउट ड्राइंग द डायग्राम। तो रूल क्या बोलता है, जिस दो एंगल को आपको चेक करना है कि वो को टर्मिनल है या नहीं, आप क्या करोगे, यू टेक द डिफरेंस ऑफ एंगल्स, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। इफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, वो 360 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 361 जा, 362 जा, 363 जा, 360 इंटू -1, 360 इंटू -2, 360 इंटू -3, 360 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर है तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज़ अ कोटर्मिनल। अभी हमने दो जो बनाए हैं, डायग्राम देख के बनाए, अभी इसका देख के बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ एंगल क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, एक है 30 डिग्री माइनस दूसरा क्या है 390 डिग्री, क्या मिलेगा मुझे बच्चों, -360 डिग्री। नाउ व्हाट इज -360, इट इज 360 इंटू -1, तो हो गया ना 360 का मल्टीप्लाई, मल्टीपल हो गया ना, तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज अ को टर्मिनल एंगल्स। सेम वे दूसरा एग्जांपल देखो, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या था 150 डिग्री माइनस तो डिफरेंस क्या है, और ऑलरेडी वो क्या है -210, समझ रहे हो क्या, तो ये क्या हो जाएगा 150 डिग्री प्लस 210 डिग्री विच इज 360 डिग्री, एंड वी नो दैट 360 1 जा 360, सो दिस इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ, समझ रहे हो। तो ऐसे हम अभी बड़े बड़े एंगल आएंगे 450 डिग्री, तो कितना बनाते बैठोगे ना आप, तो अब क्या करोगे, सिंपली उनका क्या ले लोगे, डिफरेंस ले लोगे। अगर डिफरेंस को हम 360 के मल्टीपल पे लिख पा रहे हैं तो हम बोलेंगे इट इज़ अ कोटर्मिनल, अदरवाइज इट इज़ नॉट कोटर्मिनल, अंडरस्टूड। तो हेडिंग डालो कोटर्मिनल, पहले ये दोनों डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के लास्ट में लिखना देयरफॉर 30 डिग्री एंड 390 डिग्री आर कोटर्मिनल्स, ठीक है। फिर इसका भी सेम करो और बाद में ये रूल लिखो और फिर ये दोनों लिखो, ठीक है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस।